नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्यारी बहनों, आज हम लोग अपनी क्लास फिक़्हुल तहारा को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास के टॉपिक पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अस्तग़फिरुका लिज़म्बी व अस्अलुका रहमतक। अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा व ला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी व हब ली मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम लोगों ने कल हम पहली क्लास में हम लोगों ने तहारत के टॉपिक को कवर किया था कि तहारत की इम्पोर्टेंस हम लोगों ने देखी थी और इसके वजूब को हमने देखा था, और देखा था कि तहारत किन लोगों पर फर्ज है। और फिर हम लोगों ने निजासत की मायने डिफरेंट मीनिंग्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा था कि निजासत किस किस तरह से होती है, निजासत हकीकी और निजासत हुक्मी क्या है, फिर क्या क्या चीजें हैं जो कि नजस में शामिल हैं और उसके असूल क्या हैं। फिर हम लोगों ने ये भी बात देखी थी कि किन चीज़ों के मुतल्लिक कराहियत है, किन चीज़ों के मुतल्लिक कौन सी चीज़ें निजासत हफीफा में शामिल हैं और कौन सी किन की निजासत ज़्यादा है। और फिर निजासत की डिफरेंट सूरतें देखी थी हमने कि किस किस तरह से निजासत होती है और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है, यानी उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है। फिर हम लोगों ने पानी देखा था कि पानी कौन सा पानी ताहिर और मुतहर है, और पानी की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उनको किस तरह से किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तहारत हासिल करने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल होगा और कौन सा नहीं। आज हम देखने वाले हैं रफ़ाए हाजत के आदाब। ये बात जरूर नोटिस कर लें कि लिखा है रफ़ाए हाजत के आदाब, यानी ये फराइज या फराइज या मुस्तहब या वाजिबात नहीं, आदाब हैं, सुन्नत के तरीके हैं और आदाब में शामिल होते हैं। सबसे पहली चीज, ये चीज जो है ये आपकी बुक पर भी है, ये सभी डिटेल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है प्रेजेंटेशन में। आप अपनी बुक भी खोल सकती हैं और वहां से भी देख सकती हैं, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन के साथ ही इनको लेकर चलूंगी। सबसे पहली चीज ये है कि पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, यानी कि इंसान अगर घर में बैठा है तब तो ठीक है, घर के आगे भी पर्दा जरूर होना चाहिए। वॉशरूम वगैरह टॉयलेट जो हैं उनके आगे पर्दा होना चाहिए। अब तो डोर्स होते हैं तो डोर्स को भी यकीनन प्रॉपर्ली हमें बंद करके ही बैठना चाहिए और पर्दे का एहतमाम रखना चाहिए। फिर दूसरी चीज ये है कि कुरान या अल्लाह का नाम लिखे हुए जेवर नहीं पास होने चाहिए। जब आप टॉयलेट के लिए वॉशरूम में जा रहे हैं तो कोई अगर आपने ऐसा जेवर पहना जिसपे अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है तो वो आप बाहर उतार कर जाएं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी हुआ करती थी जिसपे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी स्टैंप थी ना वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खिला के लिए यानी टॉयलेट के लिए जाते थे तो उसे उतार कर जाया करते थे। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी खवातीन ने स्पेशली लॉकेट्स पहने होते हैं जिन पर अल्लाह का लफ्ज लिखा होता है या कोई भी आयतुल कुर्सी भी लिखी होती है। तो ऐसे जेवरात को हमें उतार कर हमेशा वॉशरूम में जाना है। अगर किसी की पॉकेट में भी कुरान पाक की कोई कॉपी पड़ी है तो वो भी उसको बाहर रख के जाएंगे। कोई आयत या कोई तावीज वगैरह लोगों ने पहने होते हैं जिनमें आयत लिखी हैं तो वो भी उतार कर वो जाएंगे, वो उनको लेकर वॉशरूम में नहीं जा सकते। ये सख्त खिलाफे अदब चीज है। कि जब वॉशरूम में एंटर होना है तो पहले बायां पांव अंदर रखना है और दुआ पढ़नी है, और दुआ मुझे यकीन है कि आप सबको याद होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये मसनून दुआ है, तो जब भी वॉशरूम में एंटर हो तो हम इस दुआ को पढ़ कर जाते हैं। फिर जब वॉशरूम में जितनी देर मौजूद हैं टॉयलेट पर बातचीत नहीं करनी लोगों की। आजकल तो लोग फोन लेकर बैठे होते हैं, कॉल्स भी कर रहे होते हैं वहीं पे बैठे, बहुत सख्त बुरी गलत बात है ये।
बहुत सख्ती से मना किया गया है इस बात से कि लोग अंदर बैठकर बात करें। आप प्यारी बहनों, आपको ये बात पता है ना कि हमारे जो फरिश्ते हैं, हमारे करामन कातिबीन जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह ताला की इंतहाई पाकीज़ा और बाहया मखलूक हैं। जब इंसान किसी ऐसी जगह पर होता है, टॉयलेट में होता है जहां इंसान के प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो लाइक उसमें अनकवर्ड किए हुए हैं, या इंसान नहा रहा है, इवन वो गुस्ल भी कर रहे हैं, जब हम नेकेड होते हैं, बरहना हालत में होते हैं, तो ये फरिश्ते हमसे दूर रहते हैं, पास नहीं आते, वो बाहर खड़े रहते हैं क्योंकि वो पर्दा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की ये मखलूक बहुत बाहया और बहुत पाकीज़ा है, तो इसलिए जब भी हम ऐसी जगहों पर हों तो हमें बातचीत से भी परहेज करना चाहिए और पर्दे का भी एहतमाम जरूर रखना चाहिए। तो जब भी हम टॉयलेट के लिए बैठें तो किबला की तरफ रुख नहीं होना चाहिए, ना तो किबले की तरफ रुख होना चाहिए और ना ही बैक किबला की तरफ होनी चाहिए। स्पेशली जब ओपन जगह पर बैठ रहे हों, जहां कहीं जरूरत पड़ भी जाती है, अभी भी होता है कि जब लोगों को ओपन जगहों पर भी जरूरत पड़ जाती है, तो ये इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि किबला की तरफ नहीं रुख किया जाए। लेकिन घर में लिखा है कि किताब में भी लिखा है कि घर में बैठने के लिए इस चीज की इजाजत दी गई है कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं दीवारों के अंदर, तो फिर आप इस चीज का जैसे भी बना हुआ है तो फिर आप उसमें सख्ती नहीं आती। और इसके अलावा ऐसे भी ये बात याद रखें कि ये चीज आदाब में शामिल है। अगर कोई शख्स बैठ गया हुआ है तो आप उसको देख भी लें किसी तरह, तो आप इसको नहीं कह सकते कि भाई ये गुनाह है। नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये चीज आदाब में शामिल है। और हदीस यहाँ पर एक लिखा भी हुआ वाक़या कि अब्दुल्ला बिन उम्र ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए थे और उनका रुख शाम की तरफ और किबला काबा की तरफ उनकी बैक थी, तो इस वजह से इजाजत दी गई है। फिर नापाकी से बचना, जहां तक हो सके पेशाब वगैरह की छींटों से अपने आप को बचाना होगा। हमें याद है ना वो हदीस हम लोगों ने कई दफा पढ़ी भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कब्र वाले पर इसलिए अजाब हो रहा है क्योंकि अपने आप को पेशाब की छींटों से नहीं बचाया करता था। तो पेशाब की छींटें हमेशा से हमें बचाना चाहिए खुद को, और जगह नरम देखकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर लोगों या दीगर जानवरों को इस्तेमाल की जगह से बचना चाहिए। इंसानों के साथ साथ दूसरी मखलूकात जो हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी इस्तेमाल की जगह जानवरों के बिल वगैरह जो है उनके ऊपर पेशाब नहीं किया जाए जहां उन्हें तंगी हो, परेशानी हो, और फिर वो इंसानों की तरफ लौट कर आए और उन्हें नुकसान पहुंचाए। इसी तरह लोगों के बैठने की या उनके खड़े होने की, गुजरने की जगह को भी गंदगी से पाक करना चाहिए। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि 2 लानत करने वाली चीजों से बचो। जब पूछा क्या वो 2 लानत करने वाली चीजें क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 2 चीजें लोगों की बैठने की जगह या गुजरने की जगह पर रफ़ा हाजात करना है। फिर जब गुस्लखाने में पेशाब नहीं करना चाहिए, यानी जहां पर आप शावर ले रहे हैं वहां पर आप, अगर कच्ची जगह है तो वहां पर आपको पेशाब नहीं करना चाहिए, बल्कि लेकिन अगर पुख्ता फर्श हो, जैसे आजकल पक्के होते हैं लेकिन टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, गुस्लखाने से मुराद आपका शावर लेने की जगह है और बैतुल खला का मतलब है टॉयलेट। ठीक, तो ऐसी जगह पर जहां पे आप शावर वगैरह ले रहे हैं वहां पर पेशाब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पक्की जगह है तो फिर वहां पर बहुत सारा पानी डालकर उसको साफ कर लेना चाहिए। इसी तरह से एक और आपकी बुक में भी पॉइंट है कि खड़े होकर बहते या ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है। फिर खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए क्योंकि छींटों से हमें बहरहाल बचना ही है। लेकिन अगर कहीं जरूरत हो, लेकिन बहुत मजबूरी हो कि बैठने की जगह ना हो, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कूड़े की जगह पर खड़े होकर भी पेशाब किया, लेकिन फिर भी अपने आप को बहरहाल छींटों से जरूर बचाना है। और इसके आखिरी चीज कि पाकीज़गी हासिल करना। जब आप फारिग हो जाए टॉयलेट से तो पाकीज़गी हासिल करें, खुद को साफ करें, और इसके लिए जो मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं, मैं बुक से अगर आपको ले जाऊं, इस तरह से आप बाद में तहारत हासिल कर सकते हैं कि आप इस्तिंजा सिर्फ पानी से भी जायज है। देखें, पानी से भी
ठीक, ये लफ्ज भी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पानी से भी जायज है, सिर्फ पत्थर या जिस सख्त और पाक चीज से गंदगी दूर हो सकती है उससे भी, दोनों से भी या दोनों से अकेले के लिए भी, कोई भी एक तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पानी से का इस्तेमाल यकीनन बहुत मुस्तहिब भी है, बेहतरीन है, लेकिन अगर पानी का मयसर ना हो और हम किसी और चीज से, कोई ऐसी सख्त और पाक चीज जिससे गंदगी दूर की जा सकती है वो इस्तेमाल कर लें तो वो भी काफी हो जाएगी। एक और पॉइंट था कि पहले दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि तहारत हासिल करने के लिए बायां हाथ को ही इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमें आदाब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। और फिर उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, साबुन या मिट्टी से मलकर, जमीन पर मलकर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, और इसमें भी पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि अपने जहां अगर आपको किसी को वहम हो रहा हो कि कहीं कोई छींटें वगैरह ना पड़ गई हो, तो इस वहम से बचने का इलाज ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्मगाह के ऊपर पानी के छींटे दे दिया करते थे ताकि वहम ना रहे। और बल्कि अब्दुल्ला बिन उम्र के मुतल्लिक कहा जाता है कि इस कदर छींटे देते थे कि आपका पजामा जो है वो तर हो जाया करता था। कि जब बाहर निकलना है तो पहले निकलते वक्त दायां पांव बाहर निकालना है और उसके बाद बायां, और फिर दुआ भी पढ़नी है गुफराना का। ये दुआ मुस्तहिब है, बहुत छोटी सी है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये भी यकीनन याद होगी। और एक और दुआ जो कि कमजोर हदीस रिवायात है, लेकिन फिर भी दुआ बहुत खूबसूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वल आफ़ानी, कि तारीफ है इस अल्लाह की जिसने मुझसे गंदगी दूर की और इसने मुझे आफियत बख्शी। तो ये दुआ भी बहुत खूबसूरत है, अगर नहीं याद तो इसको भी याद कर लेते हैं हम इंशाल्लाह ताला। और जब भी वॉशरूम से, टॉयलेट से निकलें तो इस दुआ को भी हम जरूर पढ़ें। ये हमारी कल की क्लास के लेफ्ट ओवर्स हैं जिनको हमने मुकम्मल करना था। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है सही मुस्लिम की किताब तहारा में, हजरत आयशा ने रिवायत की है कि 10 चीजें जो कि इंसान की फितरत में शामिल हैं, और ये वो फितरत है जो कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वदियत की हुई है, और जिनमें कि मूंछों को तराशना कि वो मुंह के अंदर न गिरे, दाढ़ी को बढ़ाना, और फिर मिसवाक का इस्तेमाल करना, फिर नाखून और नाक में पानी डालकर सफाई करना, नाखून का काटना, उंगलियों के जोड़ धोना, बगल के बाल साफ करना, जेरे नाफ के बाल साफ करना, शर्मगाह को धोना, और फिर रावी को इस बारे में शक था कि मुंह में पानी डालकर कुल्ली करना भी इसमें शामिल है, और सही बुखारी की एक रिवायत में खितने करना शामिल है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हर इंसान की फितरत में हैं, और ये पर्सनल हाइजीन के नाम से हम सभी इन चीजों को जानते हैं। हमारे बच्चे, इवन जिनके बच्चे स्कूलों में होंगे, वो यकीनन ये इन बातों को उनको फिजिकल हेल्थ में, पर्सनल हाइजीन में ये सभी चीजें बताई भी जाती हैं, और सुभान अल्लाह हमारे मजहब ने भी इन्हीं सभी चीजों की हमें ताकीद भी की है। हम अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल और अहकामात। देखते हैं जहां तक हम इंशाल्लाह ताला इनको कर सकते हैं। सूरह माइदा की आया नंबर 6 से वुजू की और वुजू, गुस्ल और तयम्मुम, इन तीनों चीजों की रिवायत हमें उनकी अहमियत और फर्जियत जो है वो वाज़ेह होती है। एक ही आया है, बहुत खूबसूरत और बहुत डिटेल सूरह माइदा की आया नंबर 6, और इसी आया का तर्जुमा हम देख लेते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई शख्स रफा हाजत करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो, बस इस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। एक ही आयत में देखें, पहले हमने वजू के लिए क्या तरीका देखा कि नमाज के लिए हमने देखा कि वजू लाजमी है, इस आयत में हमें बताया जा रहा है, और उसका तरीका क्या है कि मुंह और हाथ को कोहनियों तक धोना, सरों पर हाथ फेरना और पैरों का टखनों तक धोना। अभी हम इतने तक ही रहते हैं, और इतने हिस्से को अगर हम देखें, अगर हम अरबिक देखें ना, तो फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम,
تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ چہرے اور ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اور ہاتھوں کا کتنا دھونا ہے؟ الی المرافق، کوہنیوں تک، یعنی کوہنیاں انکلوڈ کر کے، ہاتھوں میں ہی انکلوڈ ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں اب کہاں جا رہے ہیں؟ اگر کچھ لوگوں کو یہاں سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ارجلکم جو ہے یہ بھی مسح میں آ جائیں گے، کیوں؟ اس سے کہ یہ ومسحو کے بعد آ رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ وجوہا، ایدیا، روسی، ارجلا، تو ارجلا کس حالت میں ہے؟ حالت نسبی میں ہے، منصوب ہے، اور منصوب جو چیزیں تھیں وہ فغسلو کے انڈر آ رہی تھیں، تو یہ ارجلا کم جو ہے یہ بھی فغسلو کی طرف اس کی نسبت جائے گی، اور ومسحو میں اونلی رؤوس ہی آ رہا ہے۔ اور پاؤں کتنے دھونے ہیں؟ ارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں تک، یعنی ٹخنے بھی اس میں انکلوڈ ہوں گے۔ اچھا، وضو کی فرضیت ہم نے یہ ایک آیت دیکھ لی، سورہ مائدہ کی آیت، جس میں کہ وضو کو فرض کرنے کا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس صحیح مسلم کی حدیث جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ وضو کے طہارت کے بغیر کوئی نماز نہیں، اور ولا صدقۃ من غلول، کہ غصب کیے ہوئے مال سے کوئی صدقہ نہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں روایت ہے کہ لا تقبل الصلاۃ من احدث حتى يتوضأ، کہ جس کسی کو کوئی حدث پیش آئے تو وہ وضو کر، اس کی وہ نماز سے پہلے وضو کر لے۔ اب وضو کی فضیلت کی بہت ساری حدیث ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء سے گناہوں کا جھڑنا جس میں شامل ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے بندہ تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی دیتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں سے گناہ نکلتے ہیں، جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے بازوؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے گناہ گرتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے گناہ گرتے ہیں، جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی پاؤں کی انگلیوں سے گناہ گرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا تطوع یعنی فرض سے زائد اپنی مرضی، یعنی اس کا ایکسٹرا ثواب ہوگا۔ بہت خوبصورت یہ روایت آپ کی بک میں بھی موجود ہے۔ پھر دن میں 5 وقت وضو کر کے ظاہری آلودگیوں سے بھی پاک ہو جانا کی بھی ایک مثال ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث یقیناً پڑھی ہوگی کہ جس میں نبی پاک جس میں ایک چشمے سے کہ جس شخص کے دروازے سے نہر گزرتی ہے اور وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے تو اس سے ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو وضو سے جس طرح سے ہماری ظاہری اعضاء بھی صاف ہو جاتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اپنی امت کو اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچانے گے، یعنی وضو کے جو اعضاء ہیں وہ قیامت کے دن روشن اور منور ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی کہ وضو کو اچھی طرح سے کیا جائے۔ اب وضو جو ہے کہ اس کی نیت، سب سے پہلے کسی بھی کام کی نیت ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا میسج میں چیٹ باکس میں لکھیں کہ وضو کی نیت کرنا آپ کے خیال میں شرط ہے یا کہ سنت؟ وضو نیت بالکل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اچھا ٹھیک، قرۃ العین کہہ رہی ہیں کہ وضو کی نیت جو ہے وہ فرض ہے، سننا ہے۔ اوکے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک، وضو کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ہر کام کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے وضو کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے اور یہ اس کی شرائط میں شامل ہے۔ ٹھیک، اب وضو کا طریقہ جو ہے یہ بہت خوبصورت، نسائی کی روایت ہے کہ حمران حضرت عثمان کے مولا یعنی ان کے آزاد کرتا غلام نے خبر دی کہ انہیں حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا۔ انہوں نے حضرت عثمان نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور اسے لے کر اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، یعنی 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک صاف کیا، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار
दोनों हाथ धोए, फिर अपने सर का मसा किया, फिर पानी लेकर टखनों तक 3 मरतबा अपने दोनों पांव धोए। फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी तरह ऐसा वजू करे फिर 2 रकत पढ़े, जिसमें अपने नफ्स से कोई बात ना करे तो इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी कि वजू मुकम्मल तौर पर मसनून तरीके से किया, तमाम फराइज और सुनन का ख्याल रख के पूरा वजू किया, फिर उसके बाद 2 रकत नफल पढ़े। वजू के बाद के 2 नवाफिल जो है ना, इनकी प्यारी बहनों बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम भी ये एक अपने लिए नोट बनाते हैं कि हम कम से कम दिन में एक बार ये कोशिश करें कि वजू के बाद के 2 नवाफिल पढ़ें। और सिर्फ शर्त ये है कि वजू करके कोई बात आपने अपने नफ्स से नहीं करनी, यानी कोई और काम नहीं करना, डायरेक्टली आपने नमाज वजू के बाद नवाफिल ही पढ़ने हैं। और जब तहियतुल वजू के नवाफिल इनको कहा जाता है, और इनके लिए फिर वजू को खुश्क भी नहीं किया जाता, यानी वही तर अज़ा के साथ ही आपने वजू नफल पढ़ने हैं। तो हम ये थोड़ी सी एक आदत डालते हैं और कोशिश करेंगे दिन में एक दफा कम से कम जरूर हम वजू के बाद के 2 नवाफिल पढ़ें, कोई भी एक टाइम जो आपको कंफर्टेबल हो। अब हम देख लेते हैं कि वजू के फराइज क्या हैं। वजू के फराइज में सबसे पहले जो हमने आयत में जो चीजें पढ़ी थी वही 4 हमारे वजू के फराइज हैं। सबसे पहले मुंह का धोना, फग़सिलू वुजूहकुम, और इस पर सबका इत्तफाक है क्योंकि ये हमारे पास आयत से साबित शुदा चीजें हैं। फिर दूसरी चीज कि दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, यानी हाथों को सिर्फ धोना ही नहीं बल्कि कोहनियों तक धोना, जिसमें कोहनियां भी इंक्लूडेड हैं, और इनको अच्छी तरह से धोना। फिर सर का मसाह करना, कि सर जिसमें कि गर्दन भी शामिल होती है और कान भी, सर के ऊपर अपने हाथ गीले करके फेरना, इसमें सिर्फ मसाह करना शामिल है। ठीक, फिर दूसरी चीज, आखिरी चीज फराइज में क्या शामिल है कि दोनों पांवों को टखनों तक समेत धोना, यानी कि टखने इंक्लूड होंगे, वो भी धोए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पांवों पर पानी नहीं बहाना, उनको भी जैसे हाथों और बाजुओं को अच्छी तरह धोना है, इसी तरह से पांवों को भी अच्छी तरह से धोना है। और एक और बात याद रखें कि वजू के दरमियान कोई एक बाल बराबर स्किन भी धुलने से रह जाए तो हमारा वजू नहीं होता। इसलिए हमें इस चीज में बहुत एहतियात करनी है कि सिर्फ पानी बहाना नहीं है, अच्छी तरह से उनको मल के हाथ से धोना है। इसके बाद आ जाती हैं वो चीजें जो कि वजू के सुन्नतें हैं। पहले हम बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे मसा की डिटेल थोड़ी सी ज्यादा है, हम बुक से उसको देख लेते हैं, फिर हम आते हैं वजू की सुन्नतों पर। जी, मसा के मुतालिक ये है कि एक तो रिवायत है कि पूरे सर का मसा किया जाए, जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से सर का मसा किया। पहले आप दोनों हाथों को आगे से गर्दन की तरफ लेके गए और फिर पीछे से आगे लाए जहां से शुरू किया था। और फिर इसके साथ हमें दूसरी रिवायत भी एक मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पगड़ी पहनी थी तो सर के अगले हिस्से का मसा किया और फिर पगड़ी के ऊपर मसा किया। और फिर एक और हमें रिवायत मिलती है कि सर पर पगड़ी के होते हुए अगरचे सर के अगले हिस्से इब्तिदाई हिस्से पगड़ी पर मसा करना सही है, लेकिन उलमा सल्फ का इस पर इत्तफाक है कि पूरे सर का मसा करना बेहतर है, लेकिन सिर्फ पगड़ी पर भी मसा किया जा सकता है जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। और दूसरी एक और मसा का हम अलहदा से भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि पगड़ी के साथ मोज़ों पर भी मसा करना जायज है। और फिर पाँव धोने वो तो हमने देख लिया। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। जी, सुन्नतें, वजू की सुन्नतें और मुस्तहबात क्या हैं। वजू की सुन्नतों में सबसे पहले शामिल है बिस्मिल्लाह का पढ़ना। तो बिस्मिल्लाह का पढ़ना जैसे हर काम अच्छे काम के लिए जरूरी है, इसी तरह से वजू के लिए भी हम पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ तक है कि कुछ लोगों के नजदीक तो बिस्मिल्लाह के बगैर वजू होता ही नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें दोनों तरह की रिवायात शामिल हैं, इसलिए ये चीजें सुन्नत में शामिल की गई हैं, फराइज में नहीं। फराइज में वही 4 चीजें शामिल हैं जो कि आयत में, सूरह माइदा की आयत में हमने पढ़ी थी। अब बिस्मिल्लाह का पढ़ना फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत के दर्जे पर जमहूर के नजदीक है। फिर इसी तरह से मिसवाक का करना। मिसवाक की हमें पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर ताकीद फरमाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले भी मिसवाक देखी तो उनका इस कदर उनकी ख्वाहिश हुई मिसवाक करने की, और हजरत आयशा ने अपने मुंह से उसको चबा के नरम करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होता तो मैं हर वजू के वक्त इन्हें मिसवाक करने का हुक्म देता।
फिर 3 बार हाथों का कलाइयों तक धोना। वजू शुरू करने से पहले अपने दोनों हाथों को कलाइयों तक 3 बार धोना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए, अपनी उंगलियों के दरमियान भी, अपने नाखूनों के नीचे भी, नाखूनों के ऊपर भी, कहीं कुछ लगा ना रह जाए। खास तौर पर हम खवातीन के साथ ये बड़ा होता है कि आटा उसके जर्रे कोई ना कोई लगे रह जाते हैं, तो उसको हम खसूसी तौर पर ध्यान दें। खास तौर पर रोटी जब हमने थोड़ी देर पहले बनाई हो तो फिर यकीनन अपने नाखूनों पर, अपने हाथों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें कि कहीं कोई आटे का जर्रा ना लगा रह गया हो। हाथों के नाखूनों के नीचे भी अच्छी तरह से साफ करें। फिर कुली करें तो 3 बार कुली को किया जाए। और फिर इसी तरह से नाक में 3 बार पानी देकर उसको अच्छी तरह से झाड़ लिया जाए। और बल्कि रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया कि जब तुम में से कोई वजू करे तो अपनी नाक में पानी ले और उसे सूंघे, और वो पानी जो है वो थोड़ा सा स्निफ करने की तरह से ना पानी को अपने नाक के अंदर तक लेके जाना चाहिए, और ताकि वो आपकी नरम हड्डी को छुए पानी। इल्ला ये कि आपका रोजा हो, रोजे में आप नाक को पानी को स्निफ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नाक के साथ टच करके बाहर तक ही रखेंगे, वरना आप नाक को अंदर तक थोड़ा सा खींचेंगे नाक पानी को। फिर दाढ़ी का हलाल करना, कि जिन लोगों की दाढ़ी है वो अपनी दाढ़ी के बालों के दरमियान हलाल करते हैं। और खवातीन के लिए खास तौर पे ये चीज बड़ी जरूरी है कि जो कोई जेवर पहना हो, अंगूठियां पहनी हो, चूड़ियां पहनी हो, आपने कुछ भी पहना हो, उसको हिलाकर जेवर के नीचे भी पानी को पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके नीचे भी साफ होना चाहिए। फिर उसके बाद उंगलियों, हाथों और पांवों की उंगलियों का हलाल करना यानी कि उनके दरमियान की खाली जगह जो है उसको भी दरमियान में मला जाएगा, और उसमें भी हाथ दूसरे हाथ से फेरे जाएंगे। फिर तमाम वजू के अज़ा को 3-3 बार धोना। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 बार धोया करते थे। और यहाँ पर बल्कि आपकी किताब में भी एक रिवायत लिखी हुई है कि उम्र बिन शुआब अपने वालिद के मुतल्लिक फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बदू ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजू का तरीका दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़ा को 3-3 मरतबा धोया और फिर फरमाया, ये है वजू का तरीका, जिसने इस पर ज्यादती की, इसने जुल्म किया और तअद्दी की। यानी कि 3 बार से ज्यादा धोना जो है ना वो ज्यादती होगा। हम 3 बार में ही अच्छी तरह से धो लें, वो फिर पानी का भी ज़िया होगा ज्यादा धोना। लेकिन सर और कानों का मसा जो है वो एक ही बार करना साबित है। फिर इसी तरह तमाम अज़ा को जो हमारे जोड़ा अज़ा हैं, जैसे कि हाथ, हमारे बाजू 2 हैं, हमारे पाँव 2 हैं, तो उनको धोते वक्त पहले दाईं तरफ से शुरू किया जाए कि इसके लिए वर्ड है तयम्मुन यानी कि पहले दाईं तरफ को धोया जाएगा और फिर बाईं तरफ को। फिर तमाम अज़ा को मल कर धोया जाएगा। सिर्फ पानी बहा लेना काफी नहीं है, बल्कि तमाम अज़ा को मल कर धोना चाहिए। मलने का मतलब ये नहीं कि पानी बहुत ज्यादा डाला जाए, नहीं, उनको हाथ से अच्छी तरह से मला जाए। फिर मवालात यानी कि तमाम वजू की अज़ा का पै दर पै धोना। ये नहीं कि एक करके तो आप उठ गए और कुछ और करके आए तो आप दोबारा आए और आपने वहीं से दोबारा से वजू शुरू किया, नहीं। वजू के तमाम अज़ा को एक ही बार में यानी मुसलसल पै दर पै धोना। फिर उसके बाद ये है कि वजू को तरतीब से करना, उसी तरतीब में जिस तरतीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, या जिस तरतीब से कुरान पाक की आयत में इसका जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी यही साबित है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरतीब के खिलाफ कभी भी वजू नहीं किया। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू इसी तरतीब के साथ किया था। अब ये चीज सुन्नत में शामिल है कि हम उसको तरतीब के साथ करें। फिर कानों का मसाह करना, दोनों कानों का मसाह करना, यानी जब आप सर का मसाह करते हैं तो उसके साथ ही कानों का मसाह होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान सर का हिस्सा है, और इस सिलसिले में बहुत सारी रवायात मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के साथ कानों का भी मसाह किया, और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन का भी मसाह किया, जो हमने भी देख लिया था ना। कुछ फुकहा बल्कि सहाबा कराम के अमल से इसको मुस्तहिब भी बताया जाता है कि गर्दन का मसाह करना जो है ये मुस्तहिब है, सिर्फ सुन्नत नहीं है, और इसलिए इसका खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। फिर वुजू के दरमियान पानी जो है ना, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जाया नहीं होना चाहिए पानी, और ना ही इतना कम पानी इस्तेमाल किया जाए कि वजू ही मुकम्मल ना हो। मुनासिब हद तक उसका पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हजरत अंस की रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सा यानी कि 3.25 लीटर 2.75 लीटर से यानी 2.25 से 3.25 सेर पानी, लीटर्स पानी के दरमियान गुस्ल करते थे, और 1 मुद्द यानी 11 छटांक पानी से वजू कर लेते थे। तो
इतना तो नहीं हमसे होगा, लेकिन फिर भी हम जरूर इतनी कोशिश करें कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें वजू में। और अभी बड़ी खूबसूरत यहाँ पे एक हदीस लिखी हुई है अब्दुल्ला बिन उम्र की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी के फजूल हर्ची करने से मना, पानी के दरमियान भी पानी की फजूल हर्ची से भी मना फरमाया, और फरमाया कि हाँ अगरचे तुम बहते दरिया पर बैठकर ही वजू क्यों ना कर रहे हो। फिर वजू के बाद अपने पजामे पर पानी का छिड़काव करना, जैसे हमने वॉशरूम के दाब, टॉयलेट के दाब्स में भी देखा था, पजामे पर पानी का छिड़काव करना ताकि कोई वहम बाकी ना रहे कि कहीं कोई नापाक छींटे तो नहीं पड़ गई हुई। और फिर इसके बाद वजू के बाद की दुआ, वजू के बाद दुआ करना मुस्तहिब है, और बहुत खूबसूरत दुआ आपकी किताब में भी लिखी हुई है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके साथ ये दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहनों को ये दुआ भी याद होगी और इसका हम भी एहतमाम भी करते होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर वजू के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना, जैसे हमने अभी पढ़ा देखा भी था कि इसकी बहुत ज्यादा इसकी ताकीद भी आई है, और बल्कि किताब में बहुत खूबसूरत रिवायत लिखी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से पूछा कि बिलाल मुझे बताओ तुमने मुसलमान होकर सबसे ज्यादा नेकी का कौन सा ऐसा काम किया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज अपने सामने जन्नत में सुनी है। हजरत बिलाल ने फरमाया मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो मेरे नजदीक इससे ज्यादा नेकी का हो कि मैं दिन और रात की किसी घड़ी में जब भी पाक हुआ यानी गुस्ल या वजू किया तो जितनी नमाज मुझसे हो सकी मैंने पढ़ी। यानी वजू के बाद कम से कम हम 2 रकत पढ़ने की आदत अपने आप को जरूर डालें, कम से कम 1 दफा दिन में की कोशिश हम जरूर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की नरेशन है, अबू हुरैरा ने से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़बुलु सलाह मन अहदस हत्ता यतवज़्ज़उ। ये वही हदीस जो हमने पहले भी जिक्र किया, पढ़ा शुरू की स्लाइड में भी पढ़ी थी कि बगैर जिस शख्स को भी कोई हदस पेश आया हो उसे चाहिए कि वो पहले वजू करे, उसके बगैर उसकी कोई नमाज नहीं होगी। जब अबू हुरैरा से पूछा गया कि हदस का क्या मतलब है तो आपने फरमाया कि हदस है हवा का गुजरना, यानी जिसको रीह भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि वो चीजें जिनसे वजू टूट जाता है। तो वजू एक तो वो चीजें जो कि पेशाब और पहाना और रीह वो चीज है जिसका इस हदीस में भी जिक्र है, उससे वजू टूट जाता है। और इसी किताब में ही एक रिवायत लिखी हुई है अबू हुरैरा की, यही हदीस जो है उन्होंने ट्रांसलेशन इस तरह से की है कि पीछे से आवाज के साथ या आवाज के बगैर हवा का खारिज होना। और लेकिन यहाँ पर साथ ही एक और हदीस भी मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जब कभी तुम में से अगर कोई शख्स अपने पेट में कोई चीज पाए और इसके लिए समझना मुश्किल हो जाए कि आया उसके पेट से कोई चीज निकली है या नहीं, तो उसे मस्जिद से उस वक्त तक नहीं निकलना चाहिए जब तक वो आवाज ना सुने या बू ना पाए, यानी जब तक उसे यकीन ना हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक शक की बिना पर नमाज के दरमियान अगर किसी को शक इस तरह से हो रहा है, जैसे कुछ लोगों को बीमारी भी होती है, तकलीफ भी होती है, तो उनको फिर शक भी ख्वामखा होता रहता है, तो फिर अगर किसी को ऐसा शक हो तो सिर्फ शक की बिना पर अपनी नमाज नहीं तोड़ेंगे, बल्कि जब यकीन होगा तभी अपनी नमाज छोड़कर तो दोबारा वजू करेंगे। फिर और एक चीज जिससे कि वजू टूटता है वो है नींद। और नींद कैसी नींद? ऐसी नींद कि जिसमें इंसान बैठा ना रह सके। एक तो वो होता है कि कभी कभार बहुत जैसे रात हो या बहुत सुबह की भी नमाज में ऐसे हो जाता है कि आप सजदे में सर रखते हैं और आपको ऐसे महसूस होता है कि हम तो कहीं नींद के झोंके में आ गए थे। तो इस तरह नहीं, बल्कि ऐसी नींद जिसमें कि इंसान बैठा ना रह सके ना, वो नींद है जिससे कि वजू टूट जाता है। फिर बेहोशी तारी हो जाना, बेहोशी भी तो यकीनन एक ऐसी नींद है जिसमें कि इंसान को कोई किसी तरह का होश नहीं रहता, तो उससे यकीनन वजू टूट जाता है। और फिर शर्मगाह को छूना, शर्मगाह को छूने के दरमियान रिवायत है जो बताया गया है कि अगर दरमियान में कोई चीज हाइल ना हो तो वजू टूट जाता है। हजरत की किताब में लिखा है, हजरत सुब्रा बिन सफवान से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी शर्मगाह को छुए तो वो नमाज ना पढ़े तवक्ते के वजू कर ले। और इस के बारे में तमाम लोगों के इमाम अबू हनीफा और आपके असहाब के नजदीक शर्मगाह को छूने से वजू नहीं टूटता, अगरचे हाथ का धोना मुस्तहब है।
लेकिन हजरत मुतलिक से रवायत है कि हजरत तुल्क से रवायत है कि एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो शख्स अपनी शर्मगाह को छुए क्या इस पर वजू है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो तुम्हारे जिस्म का ही एक हिस्सा है। यानी कि डिफरेंट रिवायात मिलती हैं, तो इनसे हमें मतलब क्या समझ में आता है कि अगर कोई मजबूरी थी, जैसे कि किसी लोगों को होता है कि कोई उन्होंने मेडिसिन लगानी है और उन्हें वजू करने के बाद लगानी है, और या उन्हें बार बार लगानी है, तो ऐसे लोगों के लिए ये नहीं है कि वो बार बार वजू भी करेंगे। तो इस तरह की आसानी भी दी गई है। इसी तरह से जब आप बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनको आप डायपर्स नैपकिंस उनके चेंज करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, तो उससे आपका वजू नहीं टूटता। ठीक, यानी हमें दीन ने हर तरह से बहुत ज्यादा आसानियां दी हैं, हम उनको समझें और उनकी फहम को समझने की कोशिश करें। फिर और एक चीज कि नक्सीर और कै, इन दोनों से वजू टूट जाता है। हजरत और कुछ लोगों के नजदीक, आपकी बुक में ही डिटेल भी लिखी हुई है कि इमाम जोहरी वगैरह के नजदीक तो उनका मतलब तो यही है कि वजू टूट जाता है, और लेकिन इमाम अबू हनीफा के नजदीक कै और नक्सीर से वजू टूटता है, लेकिन कै अगर मुंह भर से कम हो तो वजू नहीं टूटता। ये सारी डिटेल जो है ये किताब के हाशिए में मौजूद है। सहाबा कराम में से भी बाज के नजदीक नक्सीर और कैसे वजू टूटता है और बाज के नजदीक नहीं टूटता, और वो यही कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजू दोबारा करने की हिदायत की थी वो कराहियत की बिना पर की थी कि जिस किसी ने कैद की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था कि वजू दोबारा करो, तो सहाबा कराम कुछ लोगों के नजदीक वो कराहियत की बिना पर की थी, उससे वजू टूटता नहीं है। अब हम वो चीजें देख लेते हैं कि जिनसे वजू, ये वो चीजें थी जिनसे कि वजू टूट जाता है, वो चीजें जिनके मुतल्लिक ये गुमान, ये जमहूर की राय ये है कि वजू नहीं टूटता। उनमें सबसे पहली चीज है कि बीवी को छूना। सिर्फ बीवी को छू लेने से आपका वजू नहीं टूटता, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हमें मिलती हैं। हजरत आयशा ने फरमाया भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे के दरमियान भी छू भी लेते थे और वजू और बोसा भी लेते थे, और उनसे वजू नहीं टूटता था। और उस यानी छूने में भी फर्क समझना चाहिए। ठीक, फिर दूसरी बात ये कि कहकहा लगाना यानी हंसने से सवाए हनफिया के सबका ये ख्याल है कि वजू नहीं टूटता, लेकिन हनफिया का जो कहना है वो ये है कि वजू की जब कहकहा इस तरह से लगाए, नमाज के दरमियान अगर कोई इस तरह से कहकहा लगाए कि उसकी आवाज दूसरे लोगों तक, कानों तक भी पहुंचे, यानी लाउड आवाज में, तो उसका नमाज ही नहीं उनका वजू भी टूट जाता है। नमाज के अलावा नहीं, नमाज के अलावा हर किसी का ये है, सभी का इस पर इत्तेफाक है कि नमाज के अलावा कहकहा लगाने से आपका वजू नहीं टूटता। फिर कोई खाने वाली चीज जो कि आग पर पकी हो उसको खाने से भी वजू नहीं टूटता, सिर्फ और सिर्फ कुली कर लेना काफी हो जाता है। अब हम वो देख लेते हैं कि वो चीजें जिनके लिए वजू करना जरूरी है, फर्ज है। नमाज, हमें सभी को पता है कि नमाज के लिए, नमाज किसी भी तरह की हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, नफल हो, कोई भी नमाज हो, उसके लिए वजू करना जरूरी है। जैसे हम बार बार हदीसें पढ़ रहे हैं कि तहारत के बगैर, वजू के बगैर कोई नमाज नहीं होती। फिर एक दूसरी चीज कुरान पाक को छूना, जो कि कुरान पाक में ही आयात में फरमाया गया है कि ला यमस्सु इल्लल मुतahहिरून, कि पाकीज़ा लोगों के अलावा कुरान पाक को कोई नहीं छू सकता। तो कुरान पाक को छूने के लिए, टच करने के लिए, इसके अल्फाज को टच करने के लिए वजू का होना जरूरी है। लेकिन अगर दरमियान में कोई और चीज हो, जैसे कवर वगैरह हो या ग्लव्स वगैरह पहने हो, तो फिर उसको पकड़ के रखा जा सकता है। फिर तीसरी चीज तवाफ करने के लिए, और ये तवाफ के लिए वजू जरूरी है। ये चीज हम किताबुल हज में भी पढ़ के आ चुके हैं कि वजू करने के लिए भी तवाफ करने के लिए वजू जरूरी होता है। फिर वो चीजें जिनके लिए वजू करना मुस्तहिब है। मुस्तहिब वो कौन सी चीजें हैं? अल्लाह का जिक्र करते वक्त, अल्लाह का जिक्र जब हम जुबानी कर रहे हैं, चाहे वो आयात कुरानी में कोई जिक्र की तौर पे पढ़ रहे हैं, या हम कोई अज़कार वगैरह कोई दुआएं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वजू करना मुस्तहिब है, फर्ज नहीं। जैसे कि हज़रत आयशा की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते थे, यानी वजू नहीं भी होता था तब भी वो जिक्र कर रहे होते थे। अल्लाह ये कि हम ये पढ़ के आए हैं ना अभी कि हम वॉशरूम में या कोई जब हम बरहंगी की हालत में हो तो अल्लाह ताला फिर हम खामोशी इख्तियार करते, फिर हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते। और इसके अलावा
सोने से जनाबत की हालत में जबकि अभी गुस्ल करने में ताखीर हो। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से ये भी साबित है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल में थोड़ा वक्त होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर लिया करते थे। फिर ये है कि गुस्ल से पहले, गुस्ल करने से पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वजू किया करते थे। पहले जैसे हज़रत आयशा की रिवायत लिखी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत से वजू फरमाते थे सबसे पहले अपने हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अपनी शर्मगाह धोते, फिर वजू फरमाते, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए फरमाया करते थे। तो यानी गुस्ल से पहले वजू कर लेते थे। फिर इसके अलावा हर नमाज के लिए नया वजू करना। अगर आपका वजू पहले से है और फिर भी आप उस वजू को दोहरा लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, और लेकिन ये लाजमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किताब में भी लिखी हुई है कि फतह मक्का के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करते हुए मोज़ों पर मसा फरमाया, फिर पांचों नमाजें एक ही वजू से अदा फरमाई। यानी एक ही वजू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचों नमाजें भी पढ़ी। और ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उम्मत के लिए एक आसानी रहे, कि उन्हें ये पता रहे कि वजू हर बार दोहराना लाजमी भी नहीं है। दोहरा लेना अच्छी चीज है, मुस्तहिब है, लेकिन फर्ज लाजमी नहीं है। फिर इसी तरह से सोने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जब तुम सोने लगे तो वजू करो जैसा कि नमाज के लिए वजू करते हो, फिर दाई करवट पर लेटकर ये दुआ पढ़ो। दुआ भी बहुत खूबसूरत है, जो कि हमारी बुक में भी लिखी हुई है, और यही दुआ हम मेरा ख्याल है कि लुलू वल मरजान में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर आगे ये दुआ हम तर्जुमा इसका क्विकली देख लेते हैं कि ए अल्लाह, मैंने अपने नफ्स को तेरे सपुर्द किया और मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ झुका दिया, अपना मामला तेरे ही सपुर्द कर दिया। मैंने तेरे सवाब की तवक्को और तेरे अजाब के डर से तुझे ही पुष्ट पनाह बना लिया। तेरे सिवा कहीं पनाह और निजात की जगह नहीं है। अल्लाह, जो किताब तूने नाजिल की मैं इस पर ईमान लाया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूने भेजा मैं इस पर ईमान लाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस रात में मर जाओ तो फितरत पर मरोगे, और इस दुआ के बाद कोई बात नहीं करनी, यानी आपने इस दुआ के बाद डायरेक्टली सो जाना है। अब हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है मसा, मोज़ों और जुराबों का मसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी कि इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग और इसकी जरूरत को महसूस नहीं करते। लेकिन प्यारी बहनों, ये इन चीजों को मसा की इस इजाजत को पढ़ने के बाद मुझे ये बात महसूस हुई है जाती तौर पर कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की हैं। हम नमाज पढ़ें, हम पाकीज़गी हासिल करें, जैसे भी हो, जहां तक भी हो सके। तो मोज़ों पर मसा करने के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है और तकरीबन सारी ही उम्मत का इस पर इजमा भी है। मोज़े यानी मोज़े कहते हैं चमड़े के, लेदर के जो सॉक्स की तरह से होते हैं, जो कि एंकल को भी ऊपर तक कवर करते हैं। और फिर इसी तरह से जुराबों पर मसा करने के मुतल्लिक भी बहुत ज्यादा रवायात मौजूद हैं कि बल्कि किताब में लिखा भी हुआ है कि जब मोज़ों के ऊपर सहाबा कराम अपने मोज़ों और जुराबों पर सुराख भी होते थे, तब भी उनके ऊपर मसा कर लिया करते थे, और इसकी बहुत ज्यादा रवायात भी मौजूद हैं। और फिर मोज़ों और जुराबों पर मसा करने की शर्त क्या है? वो सिर्फ शर्त ये है कि एक तो पहले जब आपने उनको पहना है तो बावजू हो, वजू की हालत में ही उनको पहना जाएगा। और फिर उसके बाद ये है कि आपने उनको वो आपके एंकल को कवर कर रहे हो। और फिर एक और चीज ये है कि वो आपके सी थ्रू नहीं होने चाहिए। अगर उनमें सुराख हैं, जरूरतन आपने पहने हैं, ठीक है, उनमें सुराख हैं, तब भी वो इट्स ओके, लेकिन सी थ्रू नहीं होने चाहिए। जैसे बिल्कुल हमारी बारीक सी नट की भी सॉक्स होती हैं जो कि फैशन के तौर पर भी पहनी जाती हैं, तो ऐसी सॉक्स के ऊपर आपका मसा नहीं होता, उसके लिए फिर आपको उनको रिमूव करना पड़ता है। फिर ये चीज कि मसा किस हिस्से पर किया जाएगा, मसा किस हिस्से पर किया, पाँव के किस हिस्से पर किया जाएगा, तो वो पाँव के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर किया जाएगा। हजरत अली की रिवायत बड़ी खूबसूरत, मुझे अल्फाज बहुत खूबसूरत लगते हैं कि अगर दीन का इन्हिसार राय यानी कियास पर होता तो ऊपर की निस्बत पाँव के निचले हिस्से पर मसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर मसा करते हुए देखा। और कितनी देर तक ये मसा की इजाजत है, तो ये क्विकली अब मैं जा रही हूँ ताकि हम थोड़ा सा डिस्कशन के लिए टाइम बचा सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम मोज़ों को पाकीज़गी की हालत में पहना हो तो सफर में 3 दिन और 3 रात, और घर में यानी क़याम की हालत में 1 दिन और 1 रात, सवाए इसके कि आपको गुस्ल करना पड़े। और किन चीजों से मसा खत्म हो जाता है, तो इस चीज की कि मसा की मुद्दत कब खत्म हो जाएगी, जब इंसान को गुस्ल करना पड़ेगा,
और या एक दिन और एक रात, यानी जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आप जैसे हमने पढ़ा था अभी के एक दिन क़याम की हालत में एक दिन एक रात और सफर की हालत में 3 दिन 3 रात, और उसके बाद फिर इंसान को मोजे, या जब तक आपने मोजे या जुराबें उतारी नहीं है, जब आपने उतार दी तो फिर आपको नया वजू ही इंशाअल्लाह ताला करना पड़ेगा। प्यारी बहनों, यहाँ तक हम अपनी क्लास को आज कंक्लूड रोकते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम आगे से टॉपिक देखेंगे अपना तयम्मुम, और इसी को चलें कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इसी को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम दुआ पढ़ के तो अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।